डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ठीक है। इसका आज वन लाइनर करेंगे, जो सारा कहीं ना कहीं एग्जाम में TCS द्वारा पूछा गया है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए DBMS चैप्टर है जो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या करा है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, सारा ऑनलाइनर फॉर्मेट में इसका करेंगे। तो पहला ऑनलाइनर क्या कर रहा है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो डी बेस एक ऑब्जेक्ट मॉडल भाषा मानक है। OQL एक ऑब्जेक्ट मॉडल भाषा मानक है। OQL, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल भाषा मानक है। डेटा डालने, अपडेट करने और हटाने जैसे कार्य करता है। डेटा हेरफेर भाषा जानकारी खोजने और प्राप्त जानकारी की गणना करने की अनुमति देता है। क्वेरी भाषा करा कि डेटा प्रकार और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। डेटा परिभाषा भाषा DTL डेटा प्रकार और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। डेटा परिभाषित भाषा डेटाबेस से जानकारी की पुनः प्राप्ति और कभी-कभी संशोधन भी के लिए प्रक्रियाओं के विनिर्देशन के लिए एक भाषा है। क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। करा कि IT में इसका मतलब कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सटीक और सुसंगत दोनों है, तो डेटा इंटीग्रिटी होता है। करा डेटाबेस में किसी विशेष समय बिंदु को सेट करने वाले डेटा को कहा जाता है एप्लीकेशन। डेटाबेस में किसी विशेष समय बिंदु को सेट करने वाले डेटा को कहा जाता है एप्लीकेशन। वह गुण जो किसी तालिका की पंक्तियों को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक की। वह गुण जो किसी तालिका की पंक्तियों को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक की। एक सरल क्वेरी भाषा जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा के प्रबंधन और प्रबंधन का आकलन करने के लिए किया जाता है, SQL कहलाता है। SQL एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा के प्रबंधन और प्रबंधन का आकलन करने के लिए किया जाता है, SQL कहा जाता है। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। एक उम्मीदवार की जो प्राथमिक की नहीं है वह है वैकल्पिक की। एक उम्मीदवार की जो प्राथमिक की नहीं है वह क्या है, वैकल्पिक की। एक या अधिक विशेषताओं का समूह जो किसी संबंध के भीतर टुपल्स की विशिष्ट पहचान कर सकता है कहलाता है प्राथमिक की। एक या अधिक विशेषताओं का समूह जो किसी संबंध के भीतर टुपल्स की विशिष्ट पहचान कर सकता है, प्राथमिक की। जो निर्दिष्ट करता है कि एक इकाई के कितने उदाहरण किसी अन्य इकाई के एक उदाहरण से संबंधित है, तो यह होता है कोऑर्डिनेटिलिटी। जो निर्दिष्ट करता है कि एक इकाई के कितने उदाहरण जिसे अन्य इकाई के एक उदाहरण से संबंधित है, तो ये कौन सा करता है, तो ये करता है आपका कोऑर्डिनेलिटी, ठीक है। RDBMS में डेटा को संग्रहित किया जाता है टेबल्स के रूप में। RDBMS में डेटा को संग्रहित किया जाता है टेबल्स के रूप में। किसी संबंध के कॉलम को आमतौर पर विशेषताएं कहा जाता है। परस्पर संबंधित डेटा का संग्रह और उन डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्रामों का एक से डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहलाता है। परस्पर संबंधित डेटा का संग्रह और उस डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम का एक सेट डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहलाता है। एक रिलेशनल डेटाबेस के लिए संचालन के मूल सेट का गठन करता है संबंधपरक बीजगणित, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल में कौन सा विकल्प बताता है कि क्वेरी के लिए डेटा को कैसे हेरफेर किया जा सकता है, संचालन। रिलेशनल डेटा मॉडल में कौन सा विकल्प बताता है कि क्वेरी के लिए डेटा को कैसे हेरफेर किया जाता है, संचालन। खोज को तेज करने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है। किसी संबंध तालिका में पंक्तियों की संख्या को संबंध की
कोऑर्डिनेलिटी कहा जाता है, संबंध की कोऑर्डिनेलिटी कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। एक टेबल डेटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई है। एक टेबल डेटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई है। तालिका की पंक्ति को रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, तालिका के पंक्ति को रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। ट्यूपल क्या है? यह तालिका में एक पंक्ति से मेल खाती है। ट्यूपल क्या है? यह तालिका में एक पंक्ति से मेल खाती है। जो एमएस एक्सेस में मूल्यों का चयन करने के लिए एक ड्रॉप डाउन सूची बनाता है, लुकअप विजार्ड कहलाता है। जो एमएस एक्सेस में मूल्यों का चयन करने के लिए एक ड्रॉप डाउन सूची बनाता है, लुकअप विजार्ड कहलाता है। ऑडिट ट्रेल क्या है? फाइल पर किए गए कार्यों का रिकॉर्ड किया गया इतिहास ऑडिट ट्रेल है। फाइल पर किए गए कार्यों का रिकॉर्ड किया गया इतिहास ऑडिट ट्रेल है। एमएस एक्सेस 2007 में फील्ड का नाम की अधिकतम वर्ण की लंबाई 64 होता है। एमएस एक्सेस में 2007 में फील्ड नाम की अधिकतम वर्ण लंबाई 64। एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? टेबल्स और क्वेरीज का। एमएस एक्सेल में फॉर्म बनाने के लिए टेबल्स और क्वेरीज का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि डेटाबेस संरचना तैयार करने के लिए डेटाबेस भाषा डीडीएल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को फील्ड कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को फील्ड कहा जाता है। कह रहा है कि यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो इसे डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है। यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो इसे डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है। डेटाबेस का उदाहरण, डेटा का उदाहरण है छात्रों का नाम, रोल नंबर, खाता संख्या। डेटा का उदाहरण है छात्रों का नाम, रोल नंबर, खाता संख्या। डेटाबेस का उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस का उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। एक लेनदेन फाइल उस डेटा को संग्रहित करती है जो बार बार बदलता रहता है। एक लेनदेन फाइल उस डेटा को संग्रहित करता है जो बार बार बदलता रहता है। आप किस एक्सटेंशन के साथ डेटाबेस को एक्सेस में सेव करते हैं? एमडीएस, एमडीबी। आप किस एक्सटेंशन के साथ डेटाबेस को एक्सेस में सेव करते हैं? एमडीबी। निम्न में से कौन सा पूर्ण प्राप्ति तकनीक नहीं है? टू फेस कमिट। निम्न में से कौन सा पूर्ण प्राप्ति तकनीक नहीं है? टू फेस कमिट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कौन सा डेटा प्रकार नहीं है? चित्र या ग्राफिक। इसमें से कौन सी आईडी का हिस्सा नहीं है? समान विंडो। आईडी का हिस्सा नहीं है, आईडीआई का हिस्सा नहीं है, समान विंडो। आईडीआई का हिस्सा कौन नहीं है? तो समान विंडो। डीबीएमएस में आप फाइल बना सकते हैं, फाइल हटा सकते हैं, फाइल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। डीबीएमएस में आप फाइल बना सकते हैं, फाइल हटा सकते हैं, फाइल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वह स्टेटमेंट जो डेटाबेस में किसी भी संशोधन के कारण स्वचालित रूप से जारी किया जाता है कहलाता है ट्रिगर्स। वह स्टेटमेंट जो डेटाबेस में किसी भी संशोधन के कारण स्वचालित रूप से जारी किया जाता है कहलाता है ट्रिगर्स। ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है ओडीबीसी का? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। एसक्यूएल में एक एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। एसक्यूएल में एक एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। आरडीबीएमएस के भौतिक दृश्य को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रिगर का। आरडीबीएमएस में भौतिक दृश्य को बनाए रखने के लिए ट्रिगर का उपयोग करते हैं। डीडीई का पूर्ण रूप है डायनामिक डेटा एक्सचेंज। डीडीई का पूर्ण रूप है डायनामिक डेटा एक्सचेंज। संसाधित डेटा और राजस्थान सूचना के लिए निकाले गए निष्कर्ष ज्ञान। संसाधित डेटा और राजस्थान सूचना से निकाले गए निष्कर्ष ज्ञान कहलाता है। डेटाबेस में जानकारी की एक श्रृंखला फील्ड कहलाती है। डेटाबेस में जानकारी की एक श्रृंखला फील्ड कहलाती है। आवश्यक डेटाबेस विसंगतियों, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच से संबंधित सभी समस्याओं को कम करने की सुविधा प्रदान करती है। डीबीएमएस कंप्यूटर उपयोग से पहले डेटाबेस के लिए उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड की जांच करता है। एक कंप्यूटर उपयोग से पहले डेटाबेस के लिए उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड की जांच करता है। डेटाबेस जानकारी को पंक्तियाँ और स्तंभ में संग्रहित करता है। डेटाबेस जानकारी को पंक्तियाँ और स्तंभ में संग्रहित करता है।
डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई फील्ड कहलाता है। डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई फील्ड कहलाता है। संबंधित अभिलेखों के समूह को कहा जाता है डेटाबेस। संबंधित अभिलेखों के समूह को कहा जाता है डेटाबेस। ओरेकल क्या है? डेटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डेटा सॉफ्टवेयर है। आईपी एड्रेस 132, 156, 132, 156 यह किस नेटवर्क क्लास से जुड़ा है? क्लास ए में 132, 156, 132, 156 क्लास ए नेटवर्क से जुड़ा है। डेटाबेस में डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस बाधा का। डेटाबेस बाधा का। डेटाबेस में डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस बाधा का। कौन सा विकल्प एक टेबल में रिकॉर्ड्स को अनूठी पहचान प्रदान करने में मदद करता है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। कौन सा विकल्प एक टेबल में रिकॉर्ड की को अनूठी पहचान प्रदान करने में मदद करता है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? मेटा डेटा के द्वारा। मेटा डेटा के द्वारा। अब एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैध रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है? वैध रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है। ये आपका डिलीट नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन है, लेकिन डिलीट वैध ऑपरेशन रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता है? ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता है वर्कशीट। ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता है, जबकि मेज, मापांक, प्रपत्र ये ऑब्जेक्ट को इंगित करता है एमएस एक्सेस डेटाबेस में, जबकि वर्कशीट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटर डीबीएमएस का उदाहरण है? आउटर डीबीएमएस का उदाहरण है ओरेकल। किसी प्रमुख क्षेत्र की प्राथमिक विशेषता यह है कि वह होना ही चाहिए क्या? यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए। ठीक। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है डेटाबेस प्रबंधन? निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है डेटाबेस प्रबंधन? तो ये डीबीएमएस डेटाबेस डिजाइन करना, डेटाबेस रिकवरी करना, सिस्टम सुरक्षा बनाए रखना, ये सब कार्य है, जबकि डीबीएमएस नहीं है, वो तो फुल फॉर्म है उसका। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है? सब तालिका संबंध नहीं है तो 1 टू की, जबकि एक से अनेक ये तालिका संबंध है। एक से एक तालिका संबंध है, एक से अनेक तालिका संबंध है, जबकि 1 टू की नहीं है। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस नहीं है? नहीं है, कौन नहीं है? कॉस्मोस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। वह गुण जो किसी तालिका की पंक्तियों को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे कौन सा की कहा जाता है? तो उसे प्राथमिक की कहा जाता है। प्राथमिक की कहा जाता है। वह गुण जो किसी तालिका की पंक्तियों को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे क्या की कहा जाता है? प्राथमिक की कहा जाता है। निम्नलिखित में से डीबीएमएस को पहचाने तो ये एमएस एक्सेस। निम्नलिखित में से डीबीएमएस को पहचाने एमएस एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लॉजिक, जबकि ओरेकल, साइबेस और इसके बाद एसक्यूएल सर्वर ये सब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किसे डेटा मॉडलिंग के एक इकाई के रूप में नहीं माना जाता है? तो डेटा मॉडलिंग के एक इकाई के रूप में नहीं माना जाता है गति को, जबकि कर्मचारी को, कार्य को और किताबें को डेटा मॉडलिंग के इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ओरेकल डीबीएमएस। में से कौन सा डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है? तो डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है ऑर्गेनाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेटाबेस की तार्किक संरचना के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ये पूछा आपसे, सत्य नहीं है। देखिए, तो एक सीमा एक विशिष्ट प्रकार की जानकारी संग्रहित करने के लिए आवंटित तार्किक से संगत डेटा ब्लॉक का एक सेट है, ये सही है। सेगमेंट इनहेरिटेंस इस तालिका का स्थान से विरासत में मिली एक विशेषता है जिसे सेगमेंट में शामिल है, ये गलत है आपका, यही गलत है। एक सेगमेंट विशेष डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे तालिका के लिए आवंटित विस्तार का एक सेट है, ये सही है। लॉजिकल स्पेस मैनेजमेंट का उपयोग डेटाबेस विस्तारों को ट्रैक करने आवंटित करने के लिए क्या आता है, ये भी आपका सही है।
कह कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डेटा हेरफेर भाषा का हिस्सा है? तो क्रिएट कमांड डेटा हेरफेर भाषा का हिस्सा है, क्रिएट कमांड। डेटाबेस में प्राथमिक की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डेटाबेस में प्राथमिक की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है आपका कौन सा कथन? तो डी कथन गलत है। देखिए ये गलत कथन डी है कि यदि तालिका से एक पंक्ति हटा दी जाए तो इसकी प्राथमिक की को भविष्य में एक नई पंक्ति में सौंपा जा सकता है, ये आपका गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।